सांसद मनीष जायसवाल बस एक बात से होने लगे हैं वायरल। क्या अब मनीष जायसवाल भी हिंदू मुस्लिम पर करने लगे हैं राजनीति? क्या मनीष जायसवाल ने हिंदू का आंकड़ा बताकर खुद फंस गए? क्या मनीष जायसवाल हिंदुओं को अल्पसंख्यक की दर्जा देने लगे? ये मनीष जायसवाल ने खुद कहा है, जो आपने मेरे एक वीडियो में देखा होगा। मनीष जायसवाल पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वो इस तरह से बात क्यों किए, जबकि सांसद मनीष जायसवाल को जब भी देखा जाता था एक अच्छे सांसद के रूप में, एक पढ़े लिखे सांसद के रूप में देखा जाता था। लेकिन उन्होंने हाल ही में दैहर में सांसद तीर्थ यात्रा के दौरान एक बात कही, जो वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अभी उस मुद्दे पर हम बात करने के लिए जेल कैंप के सूरज दा से मिलाएंगे। जेल कैंप के नेता सूरज दा से मिलाते हैं और इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मनीष जायसवाल का इस समय में खूब वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ादी के समय में हम लोग करीबन 93% थे, हिंदू की आबादी 93% थी, जो लगातार घटते जा रही है और अब 62-63%। पता नहीं उन्होंने डाटा कहाँ से निकाला, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले जब जनगणना हुई थी तो 11 में हुई थी। वो कहाँ से डाटा निकाले, उस समय 72-73% समथिंग था हिंदुओं का, वो फिर से घटा के कर दिया। उस पर तो हम बात बाद में करेंगे, लेकिन इसके बारे में क्या सोचते हैं आप, ये बताएं। बहुत धूप है, थोड़ा चश्मा लगा लेते हैं जी। हाँ, अब जरा पूछिए फिर से। क्या सांसद महोदय का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो हिंदुओं को कम होते कह रहा है, उन्होंने क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, सबसे पहले ये बचकाना बयान है। एक सांसद बहुत ही बड़ा पद होता है और बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है, जिसको झारखंड की जनमानस ने, हजारीबाग लोकसभा की जनता ने चुन के भेजा है। अब एक बात समझिए, ये बयान से क्या होगा? इस बयान को सुनने के बाद हिंदू मुसलमान में क्या फीलिंग आएगा? सोचने वाला विषय, थोड़ा विस्तार से बताते हैं जी। हजारीबाग लोकसभा में मुसलमानों की बहुत अच्छी आबादी है और हजारीबाग में बहुत अच्छी आबादी है, चैया में बहुत अच्छी आबादी है जी, दैहर के अगल बगल परसौनी, बानाचक, आप जितना जाइएगा उन सभी जगहों पे बहुत अच्छी आबादी है। और सारे जो मुसलमान हैं और हिंदू जो हैं वो एक साथ रहते हैं। आबादी से इनको बहुत दिक्कत हो रहा है कि मुसलमान बढ़ रहा है और हिंदू घट रहा है। तो एक बात हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर इनको इतना ही समस्या है इनसे, अगर इनको इतना ही प्रॉब्लम है, अभी जैसे आप रामनवमी के समय में सुने कि डीजे नहीं बजेगा तो अजान नहीं बजेगा, माने हर समय एक ऐसा बयान आता है जिससे हिंदू मुसलमान होता है ना। और ईद के त्योहार में इफ्तियार पार्टी मनाते हुए भाजपा के कई बड़े बड़े नेता आपको देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिले पिक्चर तो रूबिका लियाकत जो है, वो आज तक चैनल की वक्ता प्रवक्ता एंकर जो कह लीजिए, उसके घर में पार्टी थी और उसके घर पार्टी में सम्मिलित होने के लिए भाजपा के जितने शीर्ष के नेता थे सारे लोग पहुंचे थे। अब हिंदुत्व की बात करते हैं ये लोग, जरा हिंदुत्व में थोड़ा सा प्रकाश डालने की बात करेंगे हम। हिंदुत्व यानी कि पूर्णतः हिंदू की रक्षा करने की बात आप करते हैं, तो हिंदू के साथ कुछ भी अनहोनी घटेगा तो उसके लिए आपको खड़ा होना चाहिए। कि लहंगा चुनरी और तीर्थ यात्रा करा देने से हिंदू बढ़ जाएगा और हिंदू का तरक्की हो जाएगा हिंदू के लिए? तो इनको सबसे पहले, अगर हिंदू की आबादी को ये देखना चाहते हैं कि बढ़े, तो सबसे पहले वो जो डीपीएस जो इनका स्कूल और एंजल पता नहीं और क्या नाम है इनका स्कूल का, उस स्कूल का नाम हटा के वहां लिखे ये पहले कि हिंदुत्ववादी स्कूल, उनका नाम चेंज करें पहले और वहां लिखे हिंदुत्ववादी स्कूल। और हिंदू सनातनी जो कट्टर हैं उनके बच्चों के लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था फ्री, तब मन में ये भाव जागृत होगा, करीब मेरा 2 बेटा है ना, साला 2 को और जन्म देते हैं, 4 हो जाएगा। लेकिन मनीष जायसवाल तो हमारे मसीहा है। ये बात क्यों कह रहे हैं? पूरे सुनिए कि 2 बच्चा है, 2 बच्चा और जन्म दे देते हैं, 4 हो जाएगा। उसकी जवाबदेही तो मनीष जायसवाल जी की है। क्या है कि वो हिंदुत्व के बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, लोड तो हमारे कंधों पे रहेगा नहीं। यहाँ मिडिल क्लास फैमिली का पिछवाड़ा लहर गया है बच्चों के फी और री एडमिशन में पैसा देते देते, समझ रहे हैं ना। यहाँ एक बच्चे को पढ़ाने में 1 महीने में 10,000 रुपया खर्च है मिनिमम। अगर अच्छे स्कूल में, मनीष जायसवाल जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं तो 10,000 खर्च है, 5,000 लगभग फी होगा, री एडमिशन होगा, एनुअल चार्ज होगा, कपड़ा होगा, लाता होगा, किताब होगा, कॉपी होगा, फलना ड्रेस फिलना ड्रेस मिला के 10,000 पर महीना। और एक मिडिल क्लास फैमिली का जो इनकम है वो 15,000 से बेसी नहीं। 15,000 भी हम ज्यादा बोल दिए, जो दिल्ली मुंबई में कमा रहे हैं उनका 15,000।
यहाँ तो लोकल दुकान में जो खटते हैं सुनने में आता है कि 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 में काम करते हैं। तो जरा एक बात बताइए कि यहाँ हिंदू को अपन बाल बच्चा के पढ़वे में पछवाड़ा लहरल है, तो हिंदुत्ववादी के बात लोग कहाँ से करेगा? हिंदू की जनसंख्या बढ़ाने की बात कहाँ से करेगा? 9,000, 8,000 इसी तरह का पेमेंट मान के चलिए मिडिल क्लास फैमिली को मिलता है, और अपने बच्चों के फी, ड्रेस, दुनिया जहान में उनका पिछवाड़ा लहरा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि मिडिल क्लास इस चिंता में व्यक्त है, इस चिंता में व्याकुल है कि कहाँ से वो फी लाएंगे, कहाँ से वो ड्रेस लाएंगे, कहाँ से अपने घर में राशन लाएंगे, कहाँ से वो अपनी तरक्की करेंगे, कहाँ से मोटरसाइकिल का किस्ती भरेंगे। इस बात में लोग परेशान हैं और इनको हिंदुत्व का फिक्र लगल है। तो बोले तो कि सबसे पहला काम मनीष जायसवाल जी को करना चाहिए था कि उनके स्कूल का नाम हिंदुत्ववादी स्कूल कर देना चाहिए था, कि जो कट्टर सनातनी होंगे, जो भगवान श्री राम को मानते होंगे, वो आवे मेरे स्कूल में, उनके बच्चों के लिए हम निःशुल्क शिक्षा करते हैं। अगर मनीष जायसवाल जी ऐसा स्टेटमेंट मंच से देते तो हम उनका घोड़ा धो के पी जाते। मनीष जायसवाल तो कई काम अच्छे भी कर रहे, जैसे सामूहिक हम बता देते हैं, सुन लीजिए। अब कई काम अच्छे का बात करते हैं ना, तो हमारा बहुत काम याद आ जाता है। वो अच्छा काम यही कर रहे हैं कि सांसद निधि का 1 रुपया खर्चा नहीं किए, बचा कर रखे हैं, बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें, इसलिए खर्चा नहीं किए हैं। काहे कि आज तक उनको यह नहीं पता है कि 5 करोड़ में क्षेत्रवम काम का होगा। और रामगढ़ करेंगे तो बरही रूस जाएगा, और बरही करेंगे तो हजारीबाग रूस जाएगा, और हजारीबाग करेंगे तो बड़का गांव रूस जाएगा, और बड़का गांव करेंगे तो मांडू रूस जाएगा। तो 5 करोड़ में तो होगा नहीं। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि 25 करोड़ अंतिम साल आएगा, उसी में सब जगह बांट देंगे, काहे कि वोटवा नजदीक रहेगा। काम मनीष जायसवाल बहुत किए, याद होगा पिछले मुखिया का चुनाव में काम नहीं हुआ था, लेकिन अंतिम 2 महीनों में इतना पैसा घुस गया था, जैसे अभी 55 लाख घुसा है, लेकिन झारखंड सरकार पैसा रोकी है, तो पैसा घुस जाएगा। अब 25 करोड़ में पूरे क्षेत्र में कुछ न कुछ काम दिख जाएगा। तो मनीष जायसवाल जी इतना काम किए और फिर वोट उनको दे दीजिए, एक ये उपलब्धि है। दूसरा उपलब्धि है कि उन्होंने हर साल बेटियों की शादी करवाते हैं। लेकिन क्या मनीष जायसवाल जी ने कभी बताया कि बेटी को शादी कराने के लिए पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? क्या कहना का मतलब है? लीजिए, RTI में रिपोर्ट है, टीवी फ्रिज का वो पोस्टर बताता है कि कहां से पैसा आता है। बड़का गांव में जमीन कोड़ के कोयला निकाला जाता है NTPC के द्वारा। NTPC से संचालित होने वाली जो कंपनियां हैं, BGR, ऋत्विक और त्रिवेणी, ये 3 आउटसोर्सिंग का उसका अंग है NTPC का। रामगढ़ में अभी क्या बोलते हैं, NMDC का एक प्रोजेक्ट चालू हुआ है। मांडू में कई एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टाटा है। रामगढ़ में कई एक प्रोजेक्ट, माने आप अगर देखिएगा तो रामगढ़, मांडू और जो हजारीबाग का बड़का गांव, 3 विधानसभा है, वहां बहुत सारी कंपनियां कोयला निकाल रही हैं, यानी कि वहां प्रचुर मात्रा में खनिज है। तो हर वर्ष ये कंपनियों को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना फ्रिज देना है, आपको इतना टोटो देना है, आपको इतना साइकिल देना है, आपको इतना लहंगा देना है, आपको इतना चुनरी देना है, आपको इतना पैसा देना है। हर वर्ष ये टारगेट उनको सेट किया गया है और उसका नाम दिया जाता है सांसद निधि विवाह, माने सांसद जी विवाह करवाते हैं। ठीक है, तो मेरा यह कहना है कि बड़का गांव की, रामगढ़ की, मांडू की कितनी बच्चियां थी जो उस शादी में उसको लाभ मिला, कितनी बच्चियां थी, इसका सूची जारी करना चाहिए था। अब प्रभावित होंगे मांडू के लोग, प्रभावित होंगे बड़का गांव के लोग, प्रभावित होंगे रामगढ़ के लोग, और लाभान्वित होंगे बिहार के लोग, लाभान्वित होंगे वहां धनबाद के लोग। तो सब जगह पे इनका जो खेल है ये पब्लिक को नहीं समझ में आता। अगर हम किसी को मदद पहुंचाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा भेजने के लिए आए थे ना मनीष जायसवाल जी, एक बात बताइए रविदा, तीर्थ भेजने से समाज का क्या उत्थान होगा? उनका खास तौर पर कहना है कि बुजुर्गों का जो, जिनके पास वो तीर्थ घूमने का पैसे नहीं हो पाते हैं, उनको तीर्थ यात्रा कराते हैं, जिनके बेटे उनको तीर्थ यात्रा नहीं करा पाते, उनको हम तीर्थ यात्रा कराते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और उन लोगों को भी तीर्थ दर्शन एकदम भगवान भगवान के दर्शन होता है, भगवान कृष्ण के दर्शन होता है और पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अब जिनके बाप माई के वो देने के लिए 1000 रुपया नहीं है, उनको ना भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं? जिसके पैसा नहीं। तो तीर्थ तो वो गाड़ी में बैठ के चल गए, घूर के आ गए वापस, लेकिन तीर्थ के बाद जो उनके साथ होगा उसको देखने के लिए मनीष जायसवाल जी कई बार आते हैं। तीर्थ के बाद उनको पेंशन घटेगा, मान लीजिए खैनी घटा, बीड़ी घटा, या फिर दवाई घटा, या फिर स्वास्थ्य की चिंता उनको हुई, या फिर कंबल घटा, या फिर और किसी चीज की दिक्कत हुई, तो मनीष जायसवाल जी को यह कहना चाहिए था कि तीर्थ के साथ साथ आपका पूरा दिनचर्या का खर्चा मनीष जायसवाल उठाता है। तीर्थ तो तबे ना आप घुमा रहे हैं कि मीडिया में बने रहे कि मनीष जायसवाल जी ने तीर्थ करवा दिया, मनीष जायसवाल जी ने शादी करवा दिया, मनीष जायसवाल जी ने फलाना करवा दिया, ढीकना करवा दिया। मनीष जायसवाल जी से तो हम बार बार कह रहे कि स्कूल फ्री करिए हिंदुत्व के लिए, मियाँ लोग को नहीं पढ़ाना। हम एकदम साफ विरोध करते हैं कि मुसलमान। क्या लग रहा है इस बयान पर, क्या लग रहा है हिंदू मुसलमान के बीच में ये कंट्रोवर्सी करवा? देखिए रविदा,
हिंदू मुसलमान को तोड़ के ही भाजपा राजनीतिक करती है, और हिंदू मुसलमान तोड़ के भाजपा राजनीतिक करती है, और समय आने पे भाजपा जाके मुसलमान के गले लगती है, जिसका एग्जाम्पल हमने दिया। तो हिंदू मुसलमान अगर ये नहीं करेंगे तो इनको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे जो मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो अन्य समाज के लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो अति पिछड़े जाति के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, इनको सिर्फ इसी में फंसा के उलझा के रखा जाता है। हम कह रहे हैं उनके दिनचर्या में परिवर्तन लाने की साहस करिए ना, प्रयास करिए ना। ये लहंगा, चुनरी, तीरी थर, फलना, दिनचर्या का परिवर्तन शिक्षा का एकमात्र रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। ये मानते हैं ना? आप अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर कुछ बने? तो आप अपने बच्चा को कभी ये बोलते हैं कि दिन रात आप तीर्थ जाने का व्यवस्था करिए? नहीं ना कहते हैं। सब माँ बाप का ये सोच होता है कि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, जिसके बाद उसको एक अच्छा रोजगार ले। भगवान पे आस्था रखना चाहिए, लेकिन भगवान के नाम पे राजनीतिक नहीं करना चाहिए। ये लोग हिंदुत्व की बात करेंगे। क्या बात करेंगे हिंदुत्व की? यूपी में सरकार इनकी है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ में। ये हिंदू की बात करेंगे। इनके नेता कहते हैं कि गाय जो पूर्वांचल में पाया जाता है वो मिथुन है। ये हिंदुत्व की बात करेंगे। तो हिंदुत्व ये तब तक है जब तक हम आपको उड़वा बनाते हैं। हम आपको कह देंगे रविदा तोर घर मुसलमान घुस के तोरा मार देना, तोरा उस सबके मार देना, तोरा उस सबके काट देना। बस आपके दिमाग में आज दैहर के लोग को क्या मतलब है जी? दैहर, आपका दैहर हो गया, नीमा, गुरी, चाक, दुनिया जहान जितना गांव है, अगल बगल में सब हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। आप वहां जाकर मतभेद पैदा कर रहे हैं। क्या जरूरत है जी आपको? आप हजारीबाग आपसे संभल नहीं रहा है। हजारीबाग में 5 बच्चों की जान चली गई, उसकी मां को 1 रुपया नहीं दिए, कुबत नहीं हुआ निकालने का, और भाषण देंगे ये लोग लंबा चौड़ा। आज अभिषेक चंद्रवंशी का मां को 1 रुपया ये लोग सहयोग नहीं दिया, हम लोग जाके सहयोग किए। छाती ठोक कर कहते हैं हम लोग जाके सहयोग किए उसकी मां को। और नहीं विश्वास है तो जाकर भेंट करिएगा, आपके क्षेत्र की बात है। मेरा पूरा समाज जाके मदद किया उस परिवार को, और आगे भी मदद करने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। राहत कोष में उनको जो 20-22 लाख मिलता है, दिलवाने का साहस हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके बच्ची की शादी की जवाबदेही हम लोगों ने ली है कि जब आप बच्ची की शादी करिएगा, समाज आपके लिए खड़ा रहेगा, आपके बच्ची के लिए खड़ा रहेगा, जो पैसा लगेगा हम लोग देंगे। ये साहस किया है। सूरज दा धन्यवाद। मैंने मिलाया जेल के नेता सूरज दा। नहीं, मैंने रविदा एक चीज और कहेंगे सांसद महोदय को कि हिंदुत्व का चौला ओढ़ के हिंदुत्व की बलि कब तक देते रहेंगे, ये जरा हिंदुत्व को बताइए। 5 बच्चों की जान गई है हजारीबाग में, और 5 बच्चों का इंसाफ तब होगा जब आप 5 परिवार को 1 करोड़ रुपया दीजिएगा, नहीं तो हिंदुत्व का चोला ओढ़ के मत घूरिए। चलिए धन्यवाद। ये था सूरज दा, इन्होंने हर एक बात को मुखरता से रखा। लेकिन ये जो बात हुआ है, ये चर्चा पूरी तरह से वीडियो वायरल होने के बाद करीब 1 चैनलों में चलना शुरू हो चुका है। जिस तरह से मनीष जायसवाल ने हिंदू को कहा कि आने वाले 2 पीढ़ी के बाद हम अपने देश में नहीं सुधरे, नहीं संभले तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा परिचर्चा चलने लगा है। लेकिन एक बात बहुत ही गंभीर है जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। सूरज दा ने बहुत बड़ी बात कही है। आजकल के मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते अच्छे स्कूल में। उसका वजह ये है कि फीस इतनी ज़्यादा, स्कूल का रीएडमिशन इतना ज़्यादा। आप 5 या 4 में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो 7 से 8 हज़ार किताब का हर वर्ष, और बहुत कुछ ऐसा, ड्रेस वहीं पे, सब कुछ वहीं पे। मैंने वीडियो भी बनाया अलग से कि प्राइवेट स्कूल नहीं, पूरी तरह से मॉल चलाया जा रहा है। तो मैं बात करने आया था सांसद के वीडियो वायरल पे, लेकिन सच कुछ और भी बताया सूरज दा ने जो पूरी तरह से सच है। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे थे मामी न्यूज़, जोहार झारखंड।